हमारे पेट हमारे लिए बहुत ही प्यारे होते हैं, इसलिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि उनको अच्छा फीड मिले, उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो हमेशा स्वस्थ रहें। उनकी ग्रोथ अच्छी होने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा फीड सेलेक्ट करना होता है और इस चीज़ में हमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित नागर इस वीडियो में इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि हमें हमारे डॉग को, हमारे पपी को कौन सा फूड देना चाहिए, कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। सबसे पहली बात हमको यह पता होना चाहिए कि जो पपी हमारे पास है वह किस एज तक पपी रहेगा। आपने बहुत टाइप की ब्रीड्स देखी होंगी, कोई स्मॉल ब्रीड होती है, कोई मीडियम साइज़ होती है, कोई लार्ज साइज़ होती है। तो स्मॉल से मीडियम साइज़ तक की जो ब्रीड होती है वो 9 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक पपी एज में आते हैं। यानी कि अगर आपका स्मॉल ब्रीड है तो वो 9 मंथ तक पपी रहेगा और अगर आपका मीडियम साइज़ ब्रीड है तो वो 12 मंथ तक पपी एज तक रहेगा। अगर आपके पास लार्ज ब्रीड है तो लार्ज ब्रीड जो है 12 से लेकर 18 मंथ तक जो है वो पपी एज में रहते हैं। हम यहाँ पर पपी के फूड की बात क्यों कर रहे हैं? पपी के फूड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पपी एज में डॉग जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ करता है। इसी एज में पपी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और इसलिए हमें उसके न्यूट्रिशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एडल्ट एज में डॉग को क्या अपना केवल बॉडी वेट मेंटेन करना होता है, जबकि क्योंकि पपी क्या होता है, ग्रो कर रहा होता है और लगातार उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बोन्स में ग्रोथ होता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है हमको पपी के डाइट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि पपी की ग्रोथ जो है बहुत फास्ट होती है और पपी की फास्ट ग्रोथ के लिए हमको उसकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा जो है बढ़ा कर देनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने से उसकी बॉडी में ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होगी और उसको क्योंकि ग्रोथ के लिए हमें कुछ अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है जो कि हमें प्रोटीन रिच सोर्स से ही मिलता है। तो अगर हम उसकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसको जो है प्रोटीन की वजह से उसकी ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छी होगी। 20 से 21 दिन तक पपी जो है अपनी माँ का दूध पीता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे माँ का दूध कम होने लगता है, तो पपी को जो है फूड पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। तो इसके बाद जो है हमको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे बाहर से हमको थोड़ा थोड़ा इसको खाना और बढ़ाना चाहिए। साथ में हम उसको मिल्क रिप्लेसर देंगे। मिल्क रिप्लेसर के साथ साथ हम उसको जो है फूड स्टार्टर फीड जो आते हैं अलग अलग कंपनी के, वो भी जो है हम उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके धीरे धीरे, लेकिन फास्टली अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसको डाइजेशन का इशू हो जाएगा। इसलिए हमको कोई भी स्टार्टर फीड जो होता है वो धीरे धीरे हमको दूध के साथ, माँ के दूध के साथ धीरे धीरे मिक्स करना चाहिए। और उसको जो है जब हम उसको स्टार्टर फीड देना शुरू करते हैं तो उसको हमें पानी में मिला करके ही देना चाहिए और हमेशा क्वांटिटी जो है थोड़ी ही रखनी चाहिए। अगर आप उसको शुरू से ही ज़्यादा क्वांटिटी दे देंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी देने से क्या होगा कि उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। कभी कभी उसको वॉमिट होने लगता है, कभी कभी उसको लूज़ मोशन होने लगते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम इसको स्टार्टर दे रहे हैं या कोई मिल्क रिप्लेसर भी दे रहे हैं तो वो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके ही देंगे। जैसे ही उसको थोड़ी सी हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आप धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के पैदा होने के बाद जो है मदर एक्सपायर हो जाती है, तो क्या अगर मदर एक्सपायर हो जाती है तो हमको बच्चों को फीडिंग कराने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में बहुत सारे मिल्क रिप्लेसर अवेलेबल हैं, जैसे कि सैमोलक, प्रे, रॉयल कैनिन का भी मिल्क आता है, तो आप वो उन बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो अवेलेबल नहीं होते हैं और कई बार वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो आप बच्चों को कैसे फीडिंग कराएंगे, उसके लिए यहाँ पर मैं एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा मिल्क रिप्लेसर का काम करता है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्रीम फ्री मिल्क लेना है 500 ml। 500 ml क्रीम फ्री मिल्क लेंगे आप, उसमें 2 एग यॉक यानी कि पीला वाला हिस्सा, अंडे का पीला वाला हिस्सा आप उसमें 2 मिला देंगे और फिर उसमें जो है 1 टेबल स्पून आप ग्लूकोज मिला देंगे, 1 टेबल स्पून आप उसमें हनी मिला देंगे और आप 5 ml उसमें ऑलिव ऑयल मिला देंगे। इस मिक्सचर को, इसके मिक्सचर को आप क्या करेंगे, पूरे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। पहले इसको मिक्स करने के बाद इसको गर्म कर लेंगे।
गरम करके आप इसको पपी को जो है दिन में 3 से 4 बार 5 बार पिलाएंगे। इससे जो है पपी की ग्रोथ अच्छी रहेगी और धीरे धीरे पपी जो है अपने नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो करते रहेंगे। क्योंकि पपी की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए आप अगर मान लीजिए मार्केट से कोई भी फीड सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस फीड में प्रोटीन की क्या क्वांटिटी है और उसमें कैलोरीज़ कितनी है और उसमें फ़ैट कंटेंट कितना है, ये देखना आपको बहुत ज़रूरी होगा। तो जो भी आप मार्केट रेडीमेड प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं उसके आप पैकेजिंग पे देखेंगे कि उसमें कितना कैलोरी है एडल्ट वाले फीड के मुकाबले, पपी में कितना मैक्सिमम कैलोरी है और कितना उसमें जो है प्रोटीन है, कितना फ़ैट है, ये चीज़ आप देखेंगे। इसको देखते हुए ही आप उसका जो है फीड सेलेक्ट करेंगे। पपी का जो फीड होता है वो बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, उसमें प्रोटीन फैट का जो कंटेंट है वो बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो इससे पपी की ग्रोथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार जो है पपी वीक रह जाता है और वो एनर्जेटिक नहीं रहता है, डल रहता है, हेयर्स उसके शाइन नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है आपको कभी भी जो पपी का फीड आप दे रहे हैं वो एक बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ये पूछते हैं कि हमको अपने पपी को कौन सा ट्रीट देना चाहिए। तो एक्चुअल में मार्केट में जो अवेलेबल ट्रीट्स हैं वो आपको अपने पपी को ज़्यादा नहीं देना चाहिए। कभी कभार आपने थोड़ा बहुत दे दिया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि अगर आप वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो उससे जो है उसको डाइजेशन का इशू हो सकता है। तो इसलिए आपको मार्केट के प्रोडक्ट के बजाय आपको घर के जो है ट्रीट्स आप उनको दे सकते हैं। जैसे कि आप उनको कैरेट दे दीजिए, उनको बीन्स खाने को दे दीजिए ना। तो ये आप कच्चा भी दे सकते हैं, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप कैरेट दे दीजिए, बीन्स दे दीजिए, उसको चबाने के लिए दीजिए, इससे जो है उसके टीथ भी अच्छे होंगे। तो आप जब ये ट्रीट देंगे तो उसको जो है बेनिफिट भी इनसे अच्छा मिलेगा, फाइबर मिलेगा, तो ऑटोमेटिक है कि उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और इसलिए जो है आपको ये कैरेट और बीन्स ये सब चीज़ें ट्रीट में देनी चाहिए। बाकी उसके ट्रीट के हिसाब से अगर आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, अच्छे से खूब खेलते हैं आप उसके साथ, आप उसको कुछ ट्रेनिंग देते समय उसको कुछ सिखाते हैं, उसको ट्रिक्स सिखाते हैं कुछ, और आप उसको जो है लर्निंग कराते समय उसके साथ रहते हैं, उसके साथ हमेशा खेलते हैं, तो ये उसके लिए जो है सबसे बड़ा ट्रीट है। अगर आपका जो पपी है वो लार्ज ब्रीड का पपी है तो आपको उसका फीडिंग जो है हैबिट थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। आपको उसको फीडिंग में फाइबर की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि उसको जो है भूख थोड़ा कम लगेगी और उसका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। उसको कैल्शियम और फास्फोरस की भी जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बट ये अगर आप उसकी मात्रा से भी ज़्यादा दे देते हैं, कई बार लोग क्या होता है कि ये सोच करके कि हमारा जो है पपी जो है लार्ज ब्रीड का पपी है तो हमको उसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम देना चाहिए, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कैल्शियम देने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको उसको बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस नहीं देना चाहिए। लार्ज ब्रीड के पपी में कई बार क्या होता है कि क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होता है और बहुत ही कम समय में उनकी बोन्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए जो है इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो है ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम ना आए, और उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के पहले से ही कुछ सप्लीमेंट्स देने चाहिए। लोग अपने पपीज़ को बहुत प्यार करते हैं और इसी प्यार के चक्कर में क्या होता है कि वो अपने पपी को चॉकलेट खिला देते हैं कई बार, और कई बार ज़्यादा चॉकलेट खाने की वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाते हैं। कभी भी अगर आप अपने पपी को ज़्यादा चॉकलेट खिला देंगे तो वो जो है उसके लिए टॉक्सिन का काम करेगा। तो इसलिए जो है अपने पपी को आपको चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए। दूसरा, अपने पपीज़ को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। कभी कभार आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मीठा देते हैं तो उससे भी पपीज़ को प्रॉब्लम होती है। और अपने पपीज़ को आपको जो है ग्रेप्स नहीं देने चाहिए, कच्चा ब्रेड नहीं देना चाहिए, उसको जो है प्याज या लहसुन ये इससे दूर रखना चाहिए,
और आप अपने पपीज़ को प्योर मिल्क देने से बचें। अगर आप मान लीजिए मिल्क उसको देते भी हैं तो उसको आधा पानी मिला करके दीजिए, आधा पानी आधा मिल्क, दोनों को बराबर मिलाइए और फिर उसको दीजिए। प्योर मिल्क कभी भी अपने पपी को मत दीजिए। बहुत ज़्यादा साल्टी फूड भी आपको अपने पपी को नहीं देना चाहिए, जैसे कि कई बार लोग जो हैं पोटैटो चिप्स अपने डॉग को बहुत खिलाते हैं, तो वो भी बहुत गलत बात है। उससे भी जो है आपके पेट को प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत लोग हमेशा मेरे से पूछते हैं कि हमें अपने पपी को मीट कब से देना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमको अपने पपी को मीट कब से देना चाहिए। पपी जब 20 से 25 दिन का होता है तो उस समय क्या होता है कि उसका डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता है। इसलिए जो है अगर आप उस समय अपने पपी को जो है मीट देते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसको वॉमिट होने लगेगा। इसलिए जो है पपी को अगर आप मीट देना चाहते हैं तो पहले उसको अच्छे से बॉयल करिए और बॉयल करने के बाद उसको दीजिए। लेकिन कब देना है? हमेशा पपी को मिल्क जो है जब वो 2 महीने से ऊपर की एज का हो जाए, 2 से 3 महीने, बल्कि 3 महीने की एज से ऊपर का अगर आपका पपी हो जाता है तो उसके बाद ही दीजिए। इससे क्या होगा कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन का इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि अपने पपी को जब आप मीट दे रहे हैं तो उसको अच्छे से बॉयल करिए और बॉयल करने के बाद जो उसका वाटर होता है उसके साथ ही दीजिए। ये नहीं कि वाटर अलग कर दिया और केवल उसको जो है मीट दे रहे हैं, तो इससे जो है उसको प्रॉब्लम होगी। और हाँ, कभी भी अपने पपी को कच्चा मीट नहीं दीजिएगा। कच्चा मीट देने से बहुत सारे डिजीज़ का खतरा रहता है और इससे जो है आपके पपी को सफ़र करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगती है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली वालों के साथ इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।